हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं विलीनों में सांद्रताएं या सांद्रता के पद जो मुख्य रूप से 4 दे रखे हैं। इनके बारे में डिटेल से देखते हैं दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं विलीनों में अभिक्रियाएं या सांद्रता के जो पद होते हैं। इसमें 4 पद आपके क्लास 11 केमिस्ट्री में दे रखे हैं। द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, दूसरा दे रखा है मोल अंश, तीसरा है मोलरता और फोर्थ हो जाएगा मोललता। बाकी और भी होते हैं जैसे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, नॉर्मलता, फॉर्मलता वगैरह। तो ये नहीं दे रखे हैं, तो वो आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है। विलीन नामक चैप्टर उसमें वो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें, तो किसी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए जो आयतन है उसमें उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा है, इसको दोस्तों हम इनमें व्यक्त करते हैं। तो निम्नलिखित रूप से इसको व्यक्त किया जा सकता है या जा सकती है। तो दोस्तों जो सांद्रता के पद हैं या विलयनों में जो अभिक्रिया होती है उनको हम 4 तरह से इसको व्यक्त करेंगे। सबसे जो पहला है व्यक्त करने के लिए वो है दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। इसको कहते हैं वेट पर वेट परसेंटेज। इसको सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए ध्यान से। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब ये कहता है कि दोस्तों हमारे पास में विलयन के जो 100 भाग हैं, उस 100 भाग में जो विलय की जितनी भी मात्रा है उपस्थित हैं, इस मात्रा को हम प्रतिशत में दोस्तों व्यक्त करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात है कि हमारे पास में 100 भार भागों में जो उपस्थित विलय के जो मात्रा है, विलय जो घुला हुआ है उसकी जो मात्रा है वो किस में? ग्राम में। तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आई बात समझ में? वापस समझो इस डेफिनेशन को। विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो, तो उसे हम विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि दोस्तों विलयन होता है, उसमें आपको पता होगा 2 लोग होते हैं। विलयन होता है उसमें 2 लोग होता है, आपको पता ही होगा। सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है विलय सॉल्यूट और दूसरा होता है विलायक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये 2 आपके लोग होते हैं जो कि विलयन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसने क्या कहा है कि हमारे पास में जो विलयन है उसके 100 भाग हैं, उसके 100 भार भाग हैं, उसमें जो विलय है उसके ग्राम में कितनी मात्रा उपस्थित है, तो उसको हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। तो क्या कहते हैं इसको? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आई बात समझ में? तो दोस्तों इस हिसाब से जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा विलय की मात्रा डिवाइड बाय दोस्तों हो जाएगा विलयन की मात्रा, दोस्तों ये होना चाहिए ग्राम में, और यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, इसलिए क्या करेंगे पीछे 100 × 100। तो ये फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत का। क्या होता है दोस्तों? विलय की मात्रा ग्राम में डिवाइड बाय विलयन की मात्रा ग्राम में × 100। ये क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके आधार पर दोस्तों हम एक सवाल को करते हैं ताकि आपको द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है वो समझ में आ जाएगा। ओके, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो। हाँ फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इसके सवाल को। तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं अगर सवाल आता है तो एग्जाम में। देखिए हमारे पास में एग्जाम्पल है, किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में, कोई पदार्थ है ए, इसका 2 ग्राम है भार दे रखा है, वो 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन प्राप्त किया जाता है। यानी कि दोस्तों 2 ग्राम आपका हो जाएगा विलय और 18 ग्राम हो जाएगा विलायक, जो कि 2 ग्राम विलय को विलायक में हम घोलेंगे या मिलाएंगे जिससे हमको विलयन प्राप्त होगा। आई बात समझ में?
अब क्या कह रहा है, विलय यानी कि जो ए होता है इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली बात, जो चीज़ हमको दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद में सूत्र लगेंगे द्रव्यमान प्रतिशत का और हम निकालेंगे इसका आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व, जो पहले दे रखा है उसको लिखेंगे, दिया गया है। चाहे तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या दे रखा है, विलय यानी कि ए का भार दे रखा है, ए का भार दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 ग्राम। इसके अलावा क्या दे रखा है, जल का, इसको आप चाहे तो बी भी मान सकते हो, जल लिखो तो जल भी लिख सकते हो, जल, या इसको बी मानेंगे। इसका भार दे रखा है, कितना दे रखा है, 18 ग्राम। हाँ, अब यहाँ पर समझना ध्यान से, ए प्लस बी क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, क्योंकि ए है आपका विलय और बी है आपका विलायक, जिससे क्या प्राप्त होगा, विलयन। तो दोस्तों अगर हम विलयन बराबर लिखें तो कितना मान होगा, ए का मान है 2 ग्राम, बी का मान है 18 ग्राम, यानी कि आपका निकल के आएगा 20 ग्राम। जो आपका विलयन है उसका जो भार आएगा, विलयन का भार वो कितना होगा, 20 ग्राम। अब हमको सिंपल द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का हम सूत्र लगाएंगे। देखिए ध्यान से, ए का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, क्या था, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा मतलब ए की मात्रा या ए का द्रव्यमान। मात्रा लिखो, चाहे आप ए का द्रव्यमान लिखो, एक ही बात है, द्रव्यमान भार मात्रा एक ही बात है, जो कि ग्राम में होना चाहिए। नीचे क्या आता है, विलयन का द्रव्यमान या विलयन की मात्रा, वो भी ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान, सॉरी विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या कर देंगे, 100, प्रतिशत निकालना है तो। देखिए ए का द्रव्यमान कितना है, तो ए का जो द्रव्यमान है वो है आपका 2 ग्राम, डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान कितना है, विलयन का है 20। चाहे तो इसको भी लिख सकते हो, चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने पहले इसको निकाल लिया तो 20 लिख देंगे, इंटू क्या आ जाएगा, 100। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बाकी 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएंगे, यानी कि 1 इंटू 10 नीचे हो जाएगा 1। तो चाहे इसका भाग करो, गुणा करो 1 का, तो वही मान रहेगा जो कि कितना है, 10। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 10%। ये होगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, तो हम लिखेंगे विलय ए का द्रव्यमान प्रतिशत, तो कितना आया दोस्तों, 10% है, तो 10% है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात करते हैं। सारा आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो सवाल में दे रखा था उसको लिखा है। उसके बाद में आपको पता ही है विलय और विलायक से विलयन बनता है। जो भी इसका मान दे रखा है उसको हमने प्लस किया तो विलयन का भार आ गया। फॉर्मूला लगाया, हमको पूछ रहा था ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो ए का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का टोटल द्रव्यमान इंटू 100 आ जाएगा। तो 2 इंटू 100 और बटे 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 10 बचेगा, 10 आएगा। तो ए का जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा वो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब एक और दोस्तों हम पढ़ लेते हैं जो कि है मोल भिन्न या मोल अंश। देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट अगर चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग। हाँ दोस्तों, अब सेकंड टॉपिक है आपका मोल अंश या मोल भिन्न। इसका तीसरा नाम है मोल प्रभाज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज एक ही चीज़ है। मोल फ्रैक्शन ये होता है क्या एक्चुअल में दोस्तों, सिंपल सी बात होती है।
यदि आप कोई भी विलयन बनाते हो और उस विलयन में आप देखते हो दोस्तों, तो एक से अधिक अवयव हो सकते हैं। अवयव मतलब आप जो भी घोलते हो, है ना, अलग अलग, और घोल करके दोस्तों इसका विलयन बनाते हो। तो विलयन बनाते हो तो इसमें अवयव जो होते हैं उसका किसी एक अवयव का किसी दूसरे अवयव का अपना अपना एक भाग घुला होता है, और अंश जिसको हम कह सकते हैं। तो उसका उस विलयन के अंदर कितना अंश है उसको अगर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उसके खुद के एक तो मोल लिखेंगे, और मिश्रण के अंदर या जो विलयन है उसके अंदर जितने भी आपके अवयव हैं उनका टोटल मोलों की संख्या नीचे लिख देंगे। तो दोस्तों यह होगा मोल भिन्न। वापस समझते हैं, देखिए ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। मैं लिखता हूं दोस्तों यहाँ पर, यदि किसी मिश्रण में, ये लैंग्वेज में बाद में पढ़ाता हूं, अभी फिलहाल समझ ध्यान से। यदि किसी मिश्रण में दो अवयव चाहे तो इसको आप पदार्थ भी लिख सकते हो, दो अवयव ए व बी हैं। आई बात समझ में? हमारे पास में कोई मिश्रण है उसमें दो अवयव हैं। अब इसके मोल को कैसे लिख सकते हैं? अवयव ए के मोल, ए के मोल को लिख सकते हैं दोस्तों एन ए, क्योंकि मोल को दर्शाते हैं एन से। तो ए के मोल कितने हो जाएंगे? एन ए। उसी प्रकार से अवयव बी के मोल कितने होंगे? तो अवयव बी के मोल एन बी। अभी फिलहाल इतना समझो, अगर नहीं समझ में आता है मैं बहुत सरल एग्जांपल आपको बता दूंगा, ठीक है। अवयव ए के मोल एन ए, अवयव बी के मोल एन बी। अब अवयव ए का मोल भिन्न कैसे लिखेंगे? मोल भिन्न या मोल अंश। तो ध्यान से समझना, अवयव ए के मोल डिवाइड बाय मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोल या कुल मोलों की संख्या, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। सिंपल है। हमने माना एक मिश्रण है, उस मिश्रण में दो अवयव हैं ए और बी हैं। यदि हमको ए के मोल लिखने तो एन ए हो जाएगा, मोल को दर्शाते एन से, ठीक है। बी के मोल लिखना है तो एन बी हो जाएगा। यदि हमको निकालना है किसी अवयव का मोल भिन्न, मान लेते ए अवयव है उसका मोल अंश या मोल भिन्न कितना है वो ज्ञात करना उस मिश्रण के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसके खुद के मोल लिखेंगे डिवाइड बाय मिश्रण के अंदर जितने भी अवयव हैं, हालांकि दो ही अवयव हैं ए और बी, तो उनका कुल मोल लिख देंगे, टोटल मोल लिख देंगे। उसी प्रकार से यदि आप लोग दोस्तों यहाँ पर बी का मोल भिन्न लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? अवयव बी के मोल डिवाइड बाय मिश्रण के सभी अवयव के कुल मोल या टोटल मोल, ठीक है। मैं इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको लिख देना, ठीक है। अब यदि अवयव ए है दोस्तों, उसका मोल भिन्न, अब ध्यान रखना जो मोल भिन्न होता है, मोल अंश होता है, इसको दर्शाते हैं दोस्तों x से। किससे दर्शाते हैं? x से। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स ए बराबर अवयव ए के मोल, अवयव ए के मोल क्या है? एन ए। अवयव ए के मोल क्या है? एन ए डिवाइड बाय मिश्रण के सभी अवयव के कुल मोल। तो केवल आपके दो ही अवयव हैं और इनका कुल मोल क्या होगा? एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। आई बात समझ में कि नहीं आई? सिंपल है ना। ओके, अब मैंने आपको कहा कि बी के लिए लिखो मोल भिन्न, तो क्या होगा? बी के लिए क्या होगा? एक्स बी मोल भिन्न, एक्स बी बराबर आपका जो फॉर्मूला होगा बनाना है तो इसमें क्या लिखेंगे? अवयव बी के मोल, इसके लिए आ रही बात समझे? अवयव बी के मोल बटे नीचे वही होगा, तो ऊपर वही है आएगा आपका बी के मोल, तो एन बी, बी के मोल कितने? एन बी
नीचे हो जाएगा टोटल मोल, तो Na प्लस Nb। बस ये चीज़ है, इतना है। अब हम क्या करेंगे, इन मोल भिन्नों का योग करेंगे। तो XA प्लस XB क्या होगा, XA का मान ये रहा, XB का मान ये रहा, इसका योग करो Na प्लस NB प्लस NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। आई बात समझ में? हाँ, आगे इसका लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम वही आएगा, दोनों में सेम है, तो Na प्लस NB। ओके, इसका दोस्तों हम इसमें भाग देते हैं, एक बार जाता है और एक का गुणा इसके साथ करेंगे तो वही रहेगा। इसका हम भाग इसमें देते हैं, एक बार जाता है, एक का गुणा ऊपर वाले के साथ करेंगे वही रहेगा। अब दोस्तों आपको पता है ऊपर और नीचे दोनों बराबर हैं, तो ये कट जाएगा और कटने के पश्चात आपका मान कितना आएगा, 1 कट जाएगा, 1 ही आएगा। तो XA प्लस XB का जो मान आया है वो कितना है, 1। यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है। कौन सी, ये वाली। किसी भी विलयन के अंदर या किसी भी मिश्रण के अंदर जो अवयव जितने भी घुले हुए हैं, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी अवयव घुले हुए हैं, लेकिन दोस्तों यदि हम उन सभी अवयवों का मोल भिन्न का जब योग करेंगे तो योग करने के पश्चात उसका सदैव जो मान होता है वो होता है दोस्तों 1, जिसको हम कहते हैं दोस्तों इकाई। क्या कहते हैं, इकाई। तो सभी अवयवों का जो मोल भिन्न का योग होता है वो सदैव इकाई होता है या 1 आता है। ठीक है, हमने केवल 2 लिए थे, चाहे तो आप लोग 3 भी ले सकते हो, C भी ले सकते हो। तो C के लिए अलग निकलता, उसका भी लघुत्तम निकलता, तो यहाँ पर 3 लोग होते, ऊपर 3 आता, कट जाता, 1 आता, वही होता। ठीक है, हाँ। अब एक और बात है दोस्तों, मोल होता है उसका अपना एक सूत्र होता है जो कि होता है भार बटा अणुभार। क्या सूत्र होता है, भार बटा अणुभार। भार को दर्शाते हैं दोस्तों W से और अणुभार को दर्शाते हैं M से। यदि हम लोगों को A का मोल लिखना है, Na, ठीक है, Na का मान लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए Na मतलब अवयव A का मोल। तो अवयव A के मोल के लिए अगर देखा जाए ये सूत्र लगा करके, तो A का भार WA, A का भार WA डिवाइड बाय A का अणुभार MA, ये आपने देखा होगा। ठीक है, यदि दोस्तों हम यही फॉर्मूला B के लिए लगा देते हैं तो B का जो मोल है उसके अनुसार हो जाएगा B का भार WB डिवाइड बाय MB। ठीक, हाँ। तो यदि आप लोग Na की जगह ये लिखो, NB की जगह ये लिखो, तो भी आपका आगे इसको करेंगे तो यही आएगा। चाहे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसके जो मान होते हैं या इसका जो भी सूत्र होता है इसको आप ये वाले लिख करके भी करो तो भी यही आएगा। आई बात समझ में? हाँ, अब आपको मैंने बताया था कि मैं आपको एक और एग्जांपल बहुत इजी बताऊंगा। इजी क्या होगा, देखिए ध्यान से दोस्तों। यदि आप लोग चाय बनाते हो तो उस चाय के अंदर अवयव कितने लेते हो, एक तो लेते हो पानी, दूसरा लेते हो आप चीनी, तीसरा लेते हो आप चाय पत्ती। ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए। इसके बाद में दूध लेते हो तो 4 हो गए। तो 4 अवयव, हालांकि अदरक वगैरह नहीं है तो छोड़ो, इतनी बात है। ठीक है, तो 4 अवयव लिया आपने, पानी, दूध, शक्कर और चाय पत्ती। अब 4 अवयव हैं और उन 4 अवयव को जब आप मिश्रण करोगे
तो उससे क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा, यानी कि चाय बन जाएगी आपकी। अब यदि आप लोग चाय पत्ती का या आप शक्कर का, यदि आप दूध का या पानी का किसी का भी अगर मोल भिन्न निकालना चाहते हो, यानी कि उसका उस चाय के अंदर कितना अंश घुला हुआ है वो अगर निकालना चाहते हो तो कैसे ज्ञात करो। जैसे कि आप समझिए, मैंने लिखा कि चाय पत्ती का मोल भिन्न, तो कैसे लिखोगे, तो चाय पत्ती है उसका कितने मोल है वो लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे दोस्तों, टोटल उस चाय के अंदर जितने भी अवयव घुले हुए उनका मोल लिखोगे। तो यही चीज़ आपको मैंने यहाँ पर समझाई है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। हाँ, अब डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए। मिश्रण में किसी अवयव का मोल भिन्न, मिश्रण में किसी भी अवयव होता है इसका मोल भिन्न, मिश्रण में उस अवयव के मोल, ध्यान रखना यहाँ पर चीज़ आपको समझनी है, मिश्रण के अंदर उस अवयव के मोल, उसके खुद के मोल और मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, नीचे आ जाएगा कुल मोलों की संख्या का अनुपात, यही कहलाता है मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आई बात समझ में आपको। और ये बात लिख लेना, विलियन के अंदर सभी अवयवों का लिखो कमेंट बॉक्स में, विलियन के अंदर या विलियन में मोल भिन्न सभी अवयवों का मोल भिन्न का योग, विलियन में सभी अवयवों का मोल भिन्न का योग सदैव इकाई होता है, सदैव इकाई होता है। ठीक है, तो दोस्तों सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।